नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं तो बॉस न्यूज। देखिए, अभी मैं सिमरी बख्तियारपुर में मौजूद हूं और सिमरी बख्तियारपुर में गवर्नमेंट का जो नर्सिंग स्कूल है वहां पर आप देख रहे हैं कि बीते 2 महीने से किस तरह से वहां पर कुछ न कुछ जो है लफड़ा होता जा रहा है। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का, आए दिन धमकी देने का, बच्चियों को धमकी देने का, बच्चियों से एक्सटॉर्शन का मामला जो है सामने आता रहा है। लेकिन इसी बीच जो है परसों की बात है, वहां पर पूरे दिन जो है बच्चियों को खाना नहीं दिया गया था प्रिंसिपल के द्वारा, पानी बंद कर दिया गया था पूरे दिन। जिसके बाद इस बात को संज्ञान में लेते हुए पूर्व विधायक जफर आलम ने इसको संज्ञान में लेकर के फौरन डीएम को कॉल किया और सिविल सर्जन को फोन किया और सिविल सर्जन के बाद जो है सिमरी बख्तियारपुर एसडीओ को फोन करने के बाद जो है उसको तत्काल जो है रात में आरओ को भेज करके, आरओ खुशबू कुमारी को भेज करके 11 बजे रात में जो है खाना बनवा करके जो है बच्चों को खिलाया गया। साथ ही साथ जो है फिर सुबह का नाश्ता भी कराया गया। जिसके बाद अगले ही दिन सुबह सुबह उठ करके जो है पूर्व विधायक जफर आलम इस बात को लेकर के सीधा सहरसा डीएम के पास पहुंच गए और डीएम के पास पहुंचने के बाद उन्होंने शिकायत की और शिकायत करने के बाद साफ तौर पर कहा गया है कि बिल्कुल भ्रष्टाचार में संलिप्त है ये जो प्रिंसिपल है, और साथ ही साथ इस प्रिंसिपल को हटाने की मांग की है। और उन्होंने कहा है कि अगर इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है तो हम कमिश्नर से लेकर के मुख्यमंत्री तक जाएंगे और इसको यहां से हटा करके रहेंगे। आखिर 100 बच्चियों का मामला है, मुजफ्फरपुर वाला शेल्टर कांड ना हो जाए, इसको होने में भी कोई इसको गुरेज नहीं कर सकता इस बात को, ऐसा पूर्व विधायक जफर आलम ने कहा है। तो अब देखने वाली बात यह होती है कि इस पर कितनी कार्रवाई होती है। फिलहाल इस संदर्भ में जो सिविल सर्जन यहाँ फौरन उसी वक्त जहां पर डीएम साहब से मिले थे वहां से सिविल सर्जन फौरन पहुंचे एएनएम स्कूल पहुंचने के बाद बच्चों से पूछताछ की गई और उसमें जो है मामला जो निकल करके आया उसमें साफ तौर पर यह पता चला कि मेस का मामला बहुत बड़ा है, खाने पीने का मामला था। उसको हालांकि रसोई जीविका दीदी के द्वारा जो है उसको कर दिया गया है। साथ ही साथ मैंने ये क्वेश्चन किया था कि जो भ्रष्टाचार हो रहा है यहाँ पर, जो मामले हैं, उसको उन्होंने कहा है कि गहनता से जांच की जा रही है और जांच के उपरांत जो है उसके ऊपर जो है कार्रवाई की जाएगी। पहले इस संदर्भ में जो सिविल सर्जन है, साथ साथ जो पूर्व विधायक जफर आलम है, वो क्या कुछ कर रहे हैं, उनकी बातों को सुन लीजिए। है कि मुझे विश्वस्त सूत्र से पता चला, पहले भी शिकायत मिली थी एएनएम के कॉलेज के प्रिंसिपल की धांधली के बारे में। खाने में उसका व्यवस्था सही नहीं है, खाना नहीं देती है, दवा वगैरह नहीं मिलता है, ड्रेस में वो मनमानी करती है, किताब में मनमानी करती है, पानी तक नहीं मिलता है। हद तो ये हो गया कि परसों तीज था, जो हमारे हिंदू भाइयों का त्यौहार होता है, पर्व होता है, उसमें उन लोगों को पानी तक नहीं मिला, खाना तो दूर। तो मैंने डीएम से फ़ोन पर बात किया, मुलाकात किया, फिर सब डिविजनल एसडीओ से मैंने बात किया, सिविल सर्जन से बात किया, तब जा कर के रात में 10-11 बजे वो आरओ खुशबू कुमारी को भेजा गया, तब खाना और पानी का इंतज़ाम किया गया। आश्चर्य जो ये है कि इंसानियत के नाते भी उन लोगों को खाना पानी देना चाहिए, जबकि पैसा बच्चों से ले लिया गया और उसके बाद उसको खाना पानी नहीं दिया गया। ये तो इतनी बर्बरता है। और ये लेडी जो है तो अपने आप को हिटलर समझती है। ये जो है बच्चियों को टॉर्चर करती है, अपने रिश्तेदार से, भाई से, अपने फोन से टॉर्चर कराती है। और जिसका मेरे पास ऑडियो है, वीडियो है, मैंने डीएम साहब को भी भेज दिया है, सिविल सर्जन साहब को भेजा है। मैं इस मामले को कमिश्नर जो है विभागीय उनसे तब मैं मिलूँगा, मिनिस्टर से मिलूँगा और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिल कर के बताऊँगा कि ये मुजफ्फरपुर होम शेल्टर जैसी घटना इस एएनएम के प्रिंसिपल के रहते होना कोई मुश्किल नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बिल्कुल दानव है, प्रिंसिपल के नाम पर बिल्कुल ख़त्म है, कोई उसका सिस्टम नहीं है, कोई उसको जानकारी नहीं है, सिर्फ टॉर्चर करती है, एक्सटॉर्शन करती है बच्चियों का। बच्ची जब माँ बाप के यहाँ रहती है उसको कम से कम खाना पीना पानी की तो सही इंतज़ाम होना चाहिए, और ये कुछ नहीं करती है, सिर्फ पैसे लूटने का काम करती। खाने की समस्या थी, कुछ वो इशू थी, हम लोगों ने उसको देखा है और बच्चों से भी बात किया है और इसके समाधान के विषय में हम प्रयास करेंगे। जीविका के थ्रू यहाँ खाने की व्यवस्था हम करेंगे। यहाँ आने के बाद सारी चीज़ संज्ञान में आई है, अब उसको अध्ययन करने के उपरांत हम कार्रवाई करेंगे इस पर। मामला तो
जो भी था मेस से रिलेटेड ही था। ये मामला पहले भी हो चुका है गोलू सर और दिनेश सर के समय में, जब गोलू सर प्राचार्य रहे थे तो दोनों में आपस में ही फाइट हो गई थी मेस को लेकर के। उस समय भी यही कंप्लेन थी बच्चों का कि मेस में खाना अच्छा नहीं बनता है, टाइम पे नहीं मिलता है, जिस कारण से मेस चला रहे थे दिनेश सर और गोलू सर प्राचार्य थे तो वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। इस वजह से दोनों में आपस में हुआ, जो निलंबित हुए फिर हमें प्रभार दिया गया। जब से हम बने तो बच्चे लोग से हम पूछे कि कैसे तुम खाना खाओगी, तो वो बताए कि मैम हम लोग आप बताइए कि कैसे खिलाएंगी। तो हम बताएं कि आप लोग कोई कमेटी बना देते हैं, दोनों मिल कर के 5-5 की ग्रुप में होंगी, आप लोग पैसा अरेंज करके अपने से ही जो भी राशन पानी आएगा उसको आप पे कर दीजिएगा। तो ये लोग रेडी हो गए, उसी तरह से चल रहा था। अभी क्या हुआ कि बीच में खाना बनाने वाली खाना बनाती है, अच्छा ही बनाती है, बट बच्चे को पता नहीं क्यों नहीं पसंद आता है। इस वजह से बच्चे कंप्लेन करते थे, तो हमने जीविका की रसोई को लिख करके जीविका दीदी को लिख के दे दिया। उसके बाद जीविका दीदी का भी ऑर्डर आ गया। बिहार सरकार का ये गाइडलाइन है कि हर नर्सिंग संस्थान, मेडिकल कॉलेज हो या फिर पारा मेडिकल हो, सब जगह जीविका दीदी की रसोई के द्वारा संचालन होना है। तो ये तो हो चुका है, लेकिन 5-4 दिन के अंदर वो कंटिन्यू हो जाएगी। तब तक के लिए CS सर के द्वारा कहा गया कि बच्चे को आलम जी हैं एक लिपिक, उन्हीं को पैसा पेमेंट करे और वो खाना प्रोवाइड करवा देंगे। बस यही बात है। तो आपने सुना, साफ तौर पर दोनों का यही कहना था कि इसके ऊपर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं प्राचार्य का साफ तौर पर कहना था कि हमको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इस मामले में पूर्व विधायक ने साफ तौर पर कहा है कि ये मैडम जो है भ्रष्टाचार में संलिप्त है। साथ ही साथ सिविल सर्जन का भी यही कहना था कि यहाँ पर जो भी प्रक्रियाएं हैं वो प्रक्रियाएं हो रही है, काम चल रहा है और इसी बीच जो है हम गहनता से जांच कर रहे हैं और जांच के उपरांत जो है इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आप समय बताएगा। और देखने वाली बात ये होती है कि आखिर 1 महीना बीत जाने के बाद भी आखिर इस प्राचार्य के खिलाफ जो है कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं था। लेकिन उसी संदर्भ में जो है पूर्व विधायक जफर आलम ने एक्शन लिया और एक्शन लेने के बाद जो है त्वरित कार्रवाई होनी शुरू हो गई। आप देखने वाली बात यह होती है कि इस पर कितनी कार्रवाई होती है और इसको कब सस्पेंड किया जाता है, यह आने वाला समय बताएगा। ऐसे ही खबरों देखने के लिए आप बन रहे हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज।